हे सर्वशक्तिमान और अनंत शक्ति के स्वामी, आपके चरणों में हम इस पवित्र सुबह में नतमस्तक होते हैं। हम आपके अनुग्रह, कृपा और अपार प्रेम के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इस नई सुबह की ताजगी और शांति आपके ही वरदान है। आपने हमें एक और दिन दिया, एक और अवसर दिया कि हम आपके मार्ग पर चल सकें, आपके कार्यों को जान सकें और आपके प्रेम का अनुभव कर सकें। आज इस दशहरे के पावन अवसर पर हम ईसा मसीह के नाम में आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें बुरी शक्तियों से बचाएं, हमें सही मार्ग दिखाएं और हमारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करें। हे प्रभु, आप हमारे जीवन का आधार हैं। आप ही वह शक्ति हैं जो हमें प्रत्येक दिन जीने की प्रेरणा और साहस देती है। इस समय हम अपने दिल की सभी इच्छाओं, परेशानियों और चिंताओं को आपके चरणों में रखते हैं। इस विशेष दशहरे के दिन, जब रावण के पुतले जलाए जाएंगे और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाएगा, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे जीवन में भी हर प्रकार की बुराई का नाश हो जाए। जैसे राम ने रावण का अंत किया था, वैसे ही आप हमारे जीवन से हर बुराई, हर नकारात्मकता और हर बाधा का अंत करें। प्रभु, हम इस समय में विशेष रूप से उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी न किसी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। दुनिया में कई लोग हैं जो गरीबी, कर्ज और आर्थिक दबाव के नीचे दबे हुए हैं। हम जानते हैं कि आप ही वह परमेश्वर हैं जो हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आप वह हैं जो हमारे हर कष्ट को देखते हैं और हमें उससे निकालते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा बरसे और उनके आर्थिक जीवन में चमत्कार हो, उनकी ज़रूरतें पूरी हों, उनके घरों में समृद्धि आए और उनका जीवन खुशी और सफलता से भर जाए। हे प्रभु, हमारे जीवन की हर स्थिति में हमें आपकी आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि इस संसार में सभी चीज़ें क्षणिक हैं, लेकिन आप ही एकमात्र सत्य और शाश्वत हों। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिल में ऐसा विश्वास उत्पन्न करें कि हम किसी भी कठिनाई या अभाव के समय में भी आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकें। हमें यह समझने की शक्ति दें कि हमारी असली संपत्ति इस संसार की वस्तुएं नहीं, बल्कि आप हैं। आप ही हमारे जीवन का सच्चा धन है और आपकी कृपा ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रभु यीशु, आप हमारे जीवन के उद्धारकर्ता हैं और आपकी चंगाई की शक्ति अनंत है। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय शारीरिक या मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। हम जानते हैं कि आपके स्पर्श से अंधे देख सकते हैं, लंगड़े चल सकते हैं और बीमार पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। आपके स्पर्श में जीवन की शक्ति है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि जो भी इस समय बीमार है, उनके जीवन में आपकी चंगाई आए, उनके शरीर को स्वस्थ करें, उनकी आत्मा को शांति दें और उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। आप ही वह परमेश्वर हैं जो हर दर्द को दूर कर सकते हैं और हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप अपने चमत्कारी हाथों से सभी को चंगा करें। हे प्रभु, हमें इस संसार की बुरी संगत से बचाएं। इस संसार में कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमें आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप ही हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं। हमें हमेशा सही संगति दें और ऐसे लोगों से दूर रखें जो हमें गलत दिशा में ले जा सकते हैं। हमारे जीवन में अच्छे लोगों का आगमन हो जो हमें आपके करीब लाएं, जो हमें सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग दिखाएं। जब हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं, तो हमें इस बात का ध्यान दिलाते रहें कि हम आपकी इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन को जिएं। हम जानते हैं कि इस जीवन में कई बार हमारे विचार और हमारी इच्छाएं हमें भटकाती हैं, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे दिल को स्थिर रखें ताकि हमारा मन और आत्मा केवल आप पर केंद्रित रहे। हमें ऐसा दृढ़ विश्वास और मन की शांति दें कि कोई भी परिस्थिति हमें आपके प्रेम से दूर न कर सके। चाहे हमारी जिंदगी में कितनी भी चुनौतियां आएं, हमें हमेशा यह विश्वास बना रहे कि आप हमारे साथ हैं और आपकी कृपा हमें सुरक्षित रखेगी। प्रभु, जब भी हम अपने दोस्तों या परिवार के साथ बाहर जाएं, चाहे वह मेला हो, त्योहार हो या कोई अन्य सामाजिक आयोजन हो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। इस संसार में कई प्रकार की अनिश्चितताएं हैं और हम जानते हैं कि केवल आपकी सुरक्षा ही हमें हर प्रकार के खतरे से बचा सकती है। हमें हर प्रकार की दुर्घटना, चोट और विपत्ति से बचाएं।
हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा का किला बनाएं ताकि हम सुरक्षित रहें और हमारी आत्मा में शांति बनी रहे। हे प्रभु, हमें इस बात की याद दिलाएं कि इस संसार के सभी भौतिक सुख सुविधाएं अस्थायी हैं और केवल आप ही स्थायी हैं। हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करने में मदद करें ताकि हम इस जीवन में आपके उद्देश्य को समझ सकें और आपके लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकें। हमें सिखाएं कि हम कैसे अपने जीवन को आपके लिए जिएं, कैसे हम आपके प्रेम को दूसरों के साथ बांटें और कैसे हम अपने जीवन में आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस दशहरे के अवसर पर जब पूरी दुनिया अच्छाई की जीत का उत्सव मना रही है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे जीवन में भी आपकी कृपा से अच्छाई की जीत हो। हमारे जीवन के हर कोने से बुराई का अंत हो और आपकी अनंत शक्ति और प्रेम से हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाए। हमें आपकी राह पर चलने की शक्ति दें और हमें उन सभी बाधाओं से मुक्त करें जो हमें आपकी सेवा करने से रोकती है। हमें आपकी दृष्टि में शुद्ध बनाएं ताकि हम आपके आशीर्वाद और प्रेम को सही तरीके से अनुभव कर सकें। प्रभु यीशु, हम आपसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि जब भी हम किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक कमजोरी का सामना करें तो आप हमें सशक्त बनाएं। कोई भी ऐसी शक्ति या व्यक्ति हमारी आत्मा को कमजोर न कर सके। हमारा हृदय, हमारी आत्मा और हमारा शरीर आपकी उपस्थिति से भरपूर रहे। हमें अपने आत्मिक जीवन में मजबूत बनाएं ताकि हम हर परीक्षा का सामना दृढ़ता और विश्वास के साथ कर सकें। जब भी हमारे जीवन में कठिनाई आए, हम केवल आपकी ओर देखें और आपसे ही मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि इस प्रार्थना को सुनने वाले हर व्यक्ति के जीवन में आज एक अद्भुत चमत्कार हो। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनकी आर्थिक समस्याएं दूर हों और उनका जीवन समृद्ध हो जाए। जो लोग बीमार हैं, उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ कर दें। जो लोग बुरी संगत में पड़ चुके हैं, उन्हें सही राह दिखाएं और जो किसी भी प्रकार के मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक तनाव से जूझ रहे हैं, उन्हें आप अपनी शांति और सुरक्षा में लें। हे प्रभु, हमें यह सिखाएं कि हमारा असली धन और सुख इस संसार की भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आपके प्रेम और आशीर्वाद में है। हमें उस सत्य की ओर ले चलें जो हमें आपके करीब लाता है और हमारी आत्मा को आपकी कृपा में पूर्ण रूप से स्थिर कर दें। हमारे हृदयों में ऐसा प्रेम उत्पन्न करें कि हम अपने जीवन को आपकी सेवा में समर्पित कर सकें और दूसरों की सेवा के माध्यम से आपके प्रेम को बांट सकें। प्रभु, आपसे एक और विशेष प्रार्थना ये है कि हम अपने जीवन में कभी भी आपके प्रेम से दूर न हों। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम आपके प्रेम और अनुग्रह में सदा विश्वास रखें। जब हम अपने दोस्तों या परिवार के साथ मेला या किसी उत्सव में जाएं, तो हमें हमेशा यह ध्यान रहे कि आप हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारी यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, जो हमारे उद्धारकर्ता हैं। आमीन।